हेलो बच्चों, नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा विषय है देश के बारे में। हमारा देश कौन सा है बच्चों? हमारे देश का नाम है भारत। क्या है बच्चों? हमारे देश का नाम क्या है? भारत। हमारे देश को भारत नाम कैसे पड़ा? बच्चों, राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। आप जानते हैं भरत जी कौन थे? राजा भरत गंधर्व राजकुमार दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। भरत चक्रवर्ती के नाम से हस्तिनापुर के राजा बने। राजा भरत पर्वत महावीर, शक्तिशाली और पराक्रमी राजा थे। आज हमारे देश का नाम भारत इसी राजा भरत के नाम पर रखा गया। Dear class, King Bharat Gandharva, the prince, was the son of Dushyanta and Shakuntala. King Bharat became the king of Hastinapur by the name of Bharat. He was a powerful and mighty king. Today our country was named after this king Bharat. भारत ये एक विशाल देश है। ठीक है बच्चों, इसकी राजधानी दिल्ली है। भारत देश की राजधानी कौन सी है? भारत देश की राजधानी दिल्ली है। हमारे देश में कई धर्मों जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। सब प्रांतों की अलग अलग भाषाएं हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। तो हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है बच्चों? हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हमारा देश भारत है। हम भारत देश के वासी हैं। हम कहाँ रहते हैं बच्चों? हम भारत देश में रहते हैं। हमें भारतीय होने पर गर्व है। तो बच्चों, आज का हमारा विषय है पार्ट 2, हमारा देश, our country. India is our country. We are proud to be an Indian. तो बच्चों, आज का हमारा विषय है ना रोचकमय? क्या है बच्चों आज के पाठ का नाम? हमारे आज के पाठ का नाम है हमारा देश। अभी आगे बच्चों, अभी हम पाठ को पढ़ेंगे। आप अच्छे से सुनिएगा, शब्दों का उच्चारण ठीक तरह से कीजिएगा, मात्राओं को ध्यान में रखकर पढ़िएगा बच्चों। बच्चों, अभी हम पाठ को शुरू करें। हमारे देश का नाम भारत है। हमारे देश का नाम भारत है। राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। बच्चों, हमारे देश का नाम भारत है बच्चों। राजा भरत जी के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। The name of our country is India. It was named Bharat after the name of King Bharat. भारत एक विशाल देश है। क्या है बच्चों? हमारा देश बहुत बड़ा है बच्चों। विशाल माने बहुत बड़ा। भारत ये विशाल देश है। इसकी राजधानी दिल्ली है। भारत देश की राजधानी कौन सी है बच्चों? उसका नाम क्या है? भारत देश की राजधानी का नाम है दिल्ली। क्या है बच्चों? दिल्ली। हमारे देश में कई धर्मों का अर्थ होता है रीजन बच्चों। ठीक है, धर्मों जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई माने क्रिश्चियन बच्चों, जैन और बौद्ध
धर्म के लोग रहते हैं। हमारे देश में कौन से धर्म के लोग रहते हैं बच्चों? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। India is a vast country. Its capital is Delhi. In our country, people of many religions like Hindu, Muslim, Sikh, Christian, Jain and Buddhist religion live. तो एक और बार हम दोबारा पाठ को पढ़ेंगे बच्चों। पाठ को ध्यान से सुनिएगा। हमारे देश का नाम भारत है। The name of our country is India. राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। It was named Bharat after the name of King Bharat. भारत एक विशाल देश है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इसकी राजधानी दिल्ली है। इट्स कैपिटल इज दिल्ली। हमारे देश में कई धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। In our country, people of many religions like Hindu, Muslim, Sikh, Christian, Jain and Buddhist religion live. सब प्रांतों की अलग अलग भाषाएं हैं। सब प्रांतों की अलग अलग भाषाएं हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा माना गया है। Different provinces have different languages. Hindi is considered as the national language. बच्चों दोबारा सुनिए। सब प्रांतों की अलग अलग भाषाएं हैं। Different provinces have different languages. हिंदी को राष्ट्रभाषा माना गया है। हिंदी is considered as the national language. बच्चों हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है ना बच्चों। हमारे देश में कई प्रांत के लोग रहते हैं और उनकी भाषाएं भी अलग अलग होती है। ठीक है बच्चों, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। बच्चों दोबारा सुनिए। Different provinces have different languages. Hindi is considered as the national language. बच्चों जैसे कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। आपको पता है भारत देश का एक और नाम भी है, वह है हिंदुस्तान। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सभी प्रांत के लोग रहते हैं, तो हमारे देश को भारत और हिंदुस्तान इन नामों से पुकारा जाता है। बच्चों याद रखना, भारत देश को ही हिंदुस्तान कहते हैं। ठीक है बच्चों, भारत में अनेक तीर्थ स्थल हैं। देश की चारों दिशाओं से यहाँ लोग आते जाते हैं। भारत की उत्तर दिशा, उत्तर मीन्स नॉर्थ बच्चों, उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। पर्वत मीन्स माउंटेन बच्चों। ठीक है, भारत में अनेक तीर्थ स्थल है। तीर्थ स्थल का अर्थ होता है बच्चों पिलग्रिमेज। क्या है बच्चों? पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज, तीर्थ स्थल को पिलग्रिमेज कहते हैं। देश की चारों दिशाओं, दिशाओं का अर्थ होता है डायरेक्शंस बच्चों। देश की चारों दिशाओं से यहाँ लोग, लोग मीन्स पीपल, आते जाते हैं। भारत की उत्तर दिशा में
हिमालय पर्वत है। There are many pilgrimage sites in India. People come here from all four directions of country. To the north of India is the Himalaya mountain. तो बच्चों हम एक और बार इस लाइन को पढ़ेंगे। भारत में अनेक तीर्थ स्थल हैं। देश की चारों दिशाओं से यहाँ लोग आते जाते हैं। भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। अब आगे, भारतवासी देशभक्त और वीर हैं। यहाँ अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। राम, कृष्ण, गांधी जी और गौतम बुद्ध जैसे महान लोगों ने भारत का गौरव बढ़ाया था। Dear children, Indians are patriotic. देशभक्त का अर्थ तो क्या होता है बच्चों? पेट्रियोटिक। इंडियंस आर पेट्रियोटिक एंड ब्रेव। वीर का अर्थ होता है ब्रेव। समझ गए ना बच्चों? देशभक्त को क्या कहते हैं? पेट्रियोटिक। वीर का मतलब ब्रेव। भारतवासी कैसे हैं? पेट्रियोटिक और वीर हैं। वीर माने ब्रेव। ठीक है बच्चों? Many great men were born here. Great people like Ram, Krishna, Gandhiji and Gautam Buddha had made India proud. भारतवासी देशभक्त और वीर हैं। यहाँ अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। राम, कृष्ण, गांधी जी और गौतम बुद्ध जैसे महान लोगों ने भारत का गौरव बढ़ाया था। बच्चों, हमारे भारत देश में ऐसे महापुरुष थे। आज हमें फक्र महसूस होता है। फक्र माने गर्व। बच्चों, हमारे देश में ऐसे महापुरुष जैसे राम जी, किशन जी, गांधी जी, गौतम जी जैसे महान लोगों का जन्म हुआ था। तो हमें इस बात का गर्व है ना बच्चों कि हम भारतवासी हैं। शिक्षा और कलाओं ने पहले इसी देश में जन्म लिया है। शिक्षा मीन्स एजुकेशन बच्चों। कलाओं का अर्थ होता है आर्ट्स। ठीक है बच्चों? शिक्षा और कलाओं ने पहले इसी देश में जन्म लिया है। एजुकेशन एंड आर्ट्स हैव फर्स्ट टेकन बर्थ इन दिस कंट्री। यहाँ वेदों और पुराणों की रचना भी हुई। The Vedas and Puranas were also composed here. तो बच्चों एक बार हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। भारतवासी देशभक्त और वीर हैं। भारतवासी कैसे हैं बच्चों? देशभक्त और वीर हैं। यहाँ अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। राम, कृष्ण, गांधी जी और गौतम बुद्ध जैसे महान लोगों ने भारत का गौरव बढ़ाया था। शिक्षा और कलाओं ने पहले इसी देश में जन्म लिया है। यहाँ वेदों और पुराणों की रचना भी हुई। Indians are patriotic and brave. Many great men were born here. Great people like Ram, Krishna, Gandhi ji and Gautam Buddha had made India proud. Education and arts have first taken birth in this country. The Vedas and Puranas were also composed here. तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा विषय, हमारा देश, मीनिंग आवर कंट्री। ठीक है बच्चों, पाठ को अच्छे से पढ़िएगा।
मात्राओं को ध्यान में रखकर शब्दों का उच्चारण बार बार कीजिएगा। बच्चों अभी हम शब्दार्थ को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, हिंदी शब्दों के साथ अंग्रेजी अर्थ भी यहाँ पर है बच्चों। आप भी मेरे साथ पढ़िएगा, उच्चारण सही तरीके से कीजिएगा। हमारा देश, आवर कंट्री, कला, आर्ट, वीर, ब्रेव, धर्म, रिलीजन्स, शिक्षा, एजुकेशन, राजधानी, कैपिटल, राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज, जन्म, बर्थ, उत्तर, नॉर्थ, प्रांत, रीजन, रचना, क्रिएशन, अलग अलग, सेपरेट, पर्वत, माउंटेन, महापुरुष, ग्रेट पर्सन्स, महान, ग्रेट, विशाल, लार्ज। Shall we read once again? हमारा देश, our country, कला, आर्ट, वीर, ब्रेव, धर्म, रिलीजन्स, शिक्षा, एजुकेशन, राजधानी, कैपिटल, राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज, जन्म, बर्थ, उत्तर, नॉर्थ, प्रांत, रीजन, रचना, क्रिएशन, अलग अलग, सेपरेट, पर्वत, माउंटेन, महापुरुष, ग्रेट पर्सन्स, महान, ग्रेट, विशाल, लार्ज। बच्चों आज की हमारी कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।